लड़के को जंगल में एक पुरानी गुड़िया मिली और वो उसे घर ले आया। उसकी माँ ने मिट्टी साफ करके उसे लिविंग रूम में सजा दिया, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले गुड़िया हल्की सी हिल गई। लूसी को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। मुड़कर देखा तो गुड़िया फिर से सीधी बैठी थी। उसने खुद को समझाया शायद ये उसका वहम है। अगली सुबह लूसी पियानो की आवाज से जागी। उसने देखा लिविंग रूम में उसका बेटा पियानो बजा रहा था और उसके पीछे वही गुड़िया रखी थी। शुरुआत में ये दृश्य प्यारा लगा, लेकिन जैसे ही लूसी वहाँ से मुड़ी गुड़िया ने अपना सिर घुमाया और उसके बेटे को घूरने लगी। नाश्ते के बाद लड़के ने जंगल जाने की जिद की। वो लूसी को उसी जगह ले गया जहाँ उसे गुड़िया मिली थी। उसने जमीन खोदकर एक अजीब सा डिब्बा और गुड़िया के कपड़ों का ढेर निकाला। तभी अचानक एक कुत्ता झाड़ियों से कूदकर बाहर आया, जिससे लूसी बुरी तरह डर गई। उसी पल एक आदमी सामने आया और उसने कुत्ते को शांत किया। उसने खुद को जंगल का देखभाल करने वाला बताया और चेतावनी दी कि ये जगह बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। घर लौटकर लूसी और उसके पति गुड़िया के बारे में बात करने लगे। लूसी उसे घर से हटाना चाहती थी, लेकिन उसी रात लूसी ने अपने बेटे की आवाज सुनी। वो 1 साल से बोला ही नहीं था और अब वो गुड़िया से धीमी आवाज में बात कर रहा था। कमरे में जाकर देखा, लड़का शब्दों में जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन कागज पर कुछ लिख रहा था। उस पल माता पिता भावुक हो उठे। उन्हें लगा शायद यही गुड़िया उसके अंदर दबी आवाज वापस ला रही है। उन्होंने फैसला किया कि गुड़िया घर में ही रहेगी, लेकिन उसी दिन से घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात लूसी ने बाहर धीमे कदमों की आवाज सुनी। उसने सावधानी से देखा तो गुड़िया बीच रास्ते में अकेली बैठी थी, लेकिन जैसे ही लूसी मुड़कर वापस जाने लगी तभी